नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद यादव भैया जी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि अपन लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि ये वाला वीडियो किसके लिए रहने वाला है, न्यूमेरिकल के लिए। तो न्यूमेरिकल में जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना जरूरी है। उसके लिए क्या हमने वहाँ अपन लोगों ने तरजागी एनालिसिस पढ़ा था। तरजागी एनालिसिस में अपन लोगों ने डिफरेंट टाइप की बीयरिंग कैपेसिटी निकालने सीखे थे। स्ट्रिप फुटिंग के लिए सीखा था, रेक्टेंगुलर के लिए सीखा था, स्क्वायर के लिए सीखा था और सर्कुलर के लिए सीखा था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक चीज़ रह गई थी, क्ले सॉइल के लिए क्या होगा या सैंडी सॉइल के लिए क्या होगा या C5 सॉइल के लिए तो अपन लोगों ने पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या था, Q = CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस 1/2 B गामा और N गामा। ठीक, इस फॉर्मूले की ये सबसे ज़्यादा जरूरी फॉर्मूला था, हर जगह इसका इस्तेमाल मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं क्ले के लिए, फॉर अ क्ले। अभी जब आप लोगों को हम वो पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग दी बाटर टेबल का बीयरिंग कैपेसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें इन चीज़ों को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेगा, डिटेल में इनका एलेबोरेट करेंगे। अभी थोड़ा जान लेते हैं क्ले का मतलब क्या होता है, जिसमें फाई क्या हो, 0। तीन टाइप की सॉइल बताई थी, C5 सॉइल, C सॉइल और फाई सॉइल। ठीक है, C5 के लिए बीयरिंग कैपेसिटी अपन निकाल दी थी। अब किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर क्ले के लिए। क्ले के लिए क्या होता है, फाई = 0। दो साइंटिस्ट थे, प्रेंटल के हिसाब से और तरजागी के हिसाब से। एज पर तरजागी ने क्या कहा था, तरजागी ने कहा था कि जब C5 सॉइल के लिए क्या होगा, NC की वैल्यू कितनी होती है 5.7, NQ के लिए 1 और N गामा के लिए 0। ये किसने कहा था, तरजागी ने। और प्रेंटल्स के हिसाब से आया था, एज पर प्रेंटल्स। ठीक, प्रेंटल के हिसाब से क्या था कि इनने कहा था कि NC की वैल्यू कितनी लेंगे 5.14, NQ की वैल्यू क्या लेंगे हम 1 और N गामा की वैल्यू कितनी लेंगे 0। चाहे तरजागी हूँ चाहे प्रेंटल हूँ, अभी अपन लोग स्कैम्पटन्स पढ़ेंगे। स्कैम्पटन्स ने भी NC NQ N गामा की वैल्यू दी थी। NC की वैल्यू बदलेगी, हर हिसाब से बदलेगी। तरजागी के हिसाब से अलग थी, प्रेंटल के हिसाब से अलग थी, स्कैम्पटन के हिसाब से वैल्यू अलग आएगी। बट क्या है कि NQ और N गामा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो तरजागी एनालिसिस हो चाहे वो स्कैम्पटन से एनालिसिस हो, कोई भी एनालिसिस हो। ठीक है, अभी जितने भी एनालिसिस पढ़ेंगे सबके लिए ये दो वैल्यू NQ और N गामा क्या रहने वाली हैं, कांस्टेंट रहने वाली हैं फॉर द क्ले। जब क्ले का मतलब क्या होता है, जिसमें क्ले को हम और कौन सॉइल बोलते हैं, फ्रिक्शनलेस सॉइल, फ्रिक्शनलेस सॉइल। ठीक है, कोहेसिव सॉइल या इसे कोहेसिव बोलते हैं, फ्रिक्शनलेस सॉइल बोलते हैं या क्ले सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब चलो न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जो मेनली इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल आप लोगों की स्क्रीन में आएगा अभी। ठीक, अभी हम रीड भी कर देते हैं क्या आने वाला है। चलो, ठीक है, तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन में रहा। ये न्यूमेरिकल क्या है, द अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सरफेस स्ट्रिप फुटिंग ऑन अ क्ले अकॉर्डिंग टू द तरजागी थ्योरी। तरजागी की बीयरिंग कैपेसिटी निकालना है, अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी निकालना है। वेयर C क्या है, यूनिट कोहेजन है, Q क्या है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, एंड B क्या है, विड्थ ऑफ फुटिंग। ठीक, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन अपन को टिक करना है। ठीक है, तो इनने क्या कहा है, इनने कहा था बीयरिंग कैपेसिटी निकालना है, किसके लिए, फॉर्मूला लिख लें। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस 1/2 B गामा और N गामा। ठीक, किसकी बात कर रहा है कि अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी किसके लिए निकालना है, स्ट्रिप फुटिंग ऑन अ क्ले। क्ले में अगर हमारी स्ट्रिप फुटिंग, क्ले के लिए अपन लोगों ने क्या बताया था कि हमारा NC की वैल्यू कितनी होगी 5.7 और N गामा की वैल्यू कितनी होगी, N गामा की वैल्यू 0 होगी और NQ की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो ये वाली टर्म पूरा हो क्या हो गया 0, N गामा की वैल्यू कितनी होगी 1, तो Q = क्या आ गया हमारा फॉर्मूला। अब NC क्या कह सकते हैं, ये तो 5.7C और क्या बचा है सिग्मा बार। ठीक, ये आ गया। इसमें एक टर्म और लिखा है, ऐसा तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा अपन, 4 ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक इसमें और एक चीज़ लिखी है कि क्या लिखा था, अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी ऑन अ सरफेस स्ट्रिप फुटिंग। अब सरफेस स्ट्रिप फुटिंग क्या है, सरफेस स्ट्रिप फुटिंग का मतलब क्या है कि जो हमारी फुटिंग है, ये मान लो अगर हमारी फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग है, ये कहाँ है, सरफेस पे रखी है, तो क्या इसमें डेप्थ लेंगे, इसकी डेप्थ ऑफ द फुटिंग क्या होगी 0। आप कहोगे ये बड़ी अजीब बात है कि डेप्थ ऑफ द फुटिंग 0 है। डेप्थ ऑफ द फुटिंग हम हमेशा कहाँ मेजर करते हैं, बिलो द बेस ऑफ फुटिंग। अगर ये सॉइल के अंदर होगी तब इसमें डेप्थ होती। अब ये सॉइल की क्या, ये यही है, बेस में ही रखी है इसमें, तो इसमें DF की वैल्यू क्या है 0। जब DF की वैल्यू 0 है तो ये सिग्मा बार कैसे निकलता है, सिग्मा बार = क्या होता है, गामा × DF। अब डेप्थ क्या है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी कितनी आ जाएगी
5.7 इंटू सी। समझ में आया कि बीयरिंग कैपेसिटी कैसे निकली? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये 1991 में ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपकी स्क्रीन में आया है, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर में आया था। मतलब आईआईटी जब खड़गपुर ने 2000 में पेपर कराया था तब ये आया था। क्वेश्चन क्या लिखा है? द अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज। अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी हमें कितनी गिवन है? एक काम करिएगा, जो क्वेश्चन कर रहे हैं पहले आप इसको पॉज करिए, एक बार वीडियो पॉज करिए और अपने हिसाब से ट्राई करिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, अपन लोगों ने देख लिया, चलो अब करते हैं इसको। Q इक्वल टू कितना है? अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी हमें कितनी गिवन है? अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी गिवन है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या है? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी DF की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 मीटर है। एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा की वैल्यू कितनी गिवन है? 220 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और उसके बाद क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी गिवन है? 2.5। हमें कैलकुलेट करना क्या करना है? द सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। कहीं ना कहीं में सेफ बीयरिंग कैपेसिटी निकालना है। तो सेफ बीयरिंग कैपेसिटी अपन लोग कैसे निकालते हैं समझो। जैसे अपन लोगों ने जब बीयरिंग कैपेसिटी बताई तो हमने ग्रॉस प्रेशर की बात करी थी, नेट ग्रॉस प्रेशर की बात करी थी, अल्टीमेट प्रेशर की बात करी थी, नेट अल्टीमेट प्रेशर की बात करी थी, नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी की बात करी थी और सेफ बीयरिंग कैपेसिटी की बात करी थी। तो सेफ बीयरिंग कैपेसिटी अपन लोगों ने वहाँ कैसे निकाला था? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग पहले नेट सेफ बीयरिंग निकाला था, प्लस उसी में से हमने क्या किया था? अब सेफ निकालना तो नेट तो ओवरबर्डन क्या किया था? ऐड किया था। ओवरबर्डन को हमने ऐड किया था तो हमारी क्या निकली थी? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी निकली थी। यही हमें कैलकुलेट करना है। अब नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी कैसे निकलती है? QNS इक्वल टू कितने का? अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरबर्डन प्रेशर डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार। यही तो है। अब हमें इसमें Q भी पता है, गिवन है 300। सिग्मा बार कैसे निकलेगा? क्योंकि विड्थ इसकी कितनी है? 1 मीटर है। ये मान लो फुटिंग है, इसके में विड्थ कितनी, डेप्थ कितनी गिवन है? सॉरी, डेप्थ इसके में 1 मीटर गिवन है। ये सॉइल के अंदर 1 मीटर है। ठीक है, तो अब ये सिग्मा बार क्या होता है? इसकी डेंसिटी भी पता है, डेंसिटी वैल्यू गिवन है। तो डेंसिटी इंटू विड्थ से क्या जाएगा? सिग्मा बार। तो 1 इंटू ये कितना जाएगा? 20। ठीक है, तो इसकी आ गई 20। इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर दो बस। तो सिग्मा QNS की वैल्यू कितनी जाएगी? 20 सॉरी QU की वैल्यू कितनी है? 300 माइनस, और इसका आपने कितना लिखा? सिग्मा बार निकला है 20 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने गिवन है? यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 2.5 और ओवरबर्डन प्रेशर 20। एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ जल्दी से, आप लोग भी करिए। तो कितना जाएगा? 300 माइनस 20 डिवाइड बाई 2.5 प्लस 20, तो क्या आ गया? 132। पॉज करिए कप्तान वीडियो। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा? 300 माइनस 20 डिवाइड बाई 2.5, तो कितना आ गया? 112 और प्लस 20, 112 प्लस 20, तो कितना आ गया? 132। तो सेफ बीयरिंग कैपेसिटी कितनी आ गई? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी कितनी आ गई? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी आ गई हमारे पास 112, शायद यही निकालनी थी। नहीं, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी आ गई 132। ठीक, नहीं इसमें सॉरी सेफ नहीं निकालना था, तो अपन को नेट निकालना था। क्वेश्चन में क्या है, शायद ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है, लास्ट पढ़िए, लास्ट लाइन में क्या लिखा है? तो नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। अपन लोगों ने क्या निकाला है? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो सेफ बीयरिंग कैपेसिटी क्यू नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी प्लस, तो इसमें ओवरबर्डन प्रेशर जो हमने ऐड किया था उसको क्या करना पड़ेगा? हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हर जगह सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसमें से माइनस 20 कर दोगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में आया कैसे? एक बार चलो मैं बता देता हूँ। तो ये डाटा गिवन था, क्यू की वैल्यू गिवन थी, डेप्थ की वैल्यू गिवन थी, गामा गिवन था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन था, और हमें सेफ बीयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो सेफ ये क्वेश्चन इधर ले। सेफ बीयरिंग कैपेसिटी में क्या आया था? सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी, वही सॉरी हमें एक्चुअली नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी निकालना था। ठीक है, जो हमने यहाँ गलती से सेफ बीयरिंग लिख दिया था। ठीक है, तो नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी क्या होता है? अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरबर्डन प्रेशर, वहाँ से ये आया फॉर्मूला अपडेट किया और यहाँ से अपनी नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी आ गई। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, अगला स्क्रीन पे आ रहा है आपकी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कंपैरिजन है बेसिकली। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने, एक बार खुद से ट्राई करो। चलो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है? द विड्थ ऑफ स्क्वायर फुटिंग एंड द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग आर इक्वल। ठीक
ठीक है, वही सर्कुलर फुटिंग का केस बनना जहाँ हमने कहा था कि ब्रेड्थ और डेप्थ क्या थे हमारे बराबर किए थे हमने। केस नंबर जब हमने मॉडिफाइड तर्जा की क्वेश्चन की बात करी थी तो लास्ट केस ये वाला डिस्कस किया था। ब्रेड्थ और क्या है डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग्स आर इक्वल इफ द बोथ द फुटिंग्स आर प्लेस्ड ऑन सैंडी सॉइल द रेशियो ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग टू द स्क्वायर फुटिंग विल बी। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है रेशियो निकालना है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग टू द स्क्वायर फुटिंग। ठीक है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग टू द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर फुटिंग, ये हमें कैलकुलेट करना है। कहाँ रेस्ट कर रही, सैंडी सॉइल में। ठीक, सैंडी सॉइल की कंडीशन क्या होती है, सैंडी सॉइल में क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है 0, पता है ना ये बात, सैंड में क्या होता है सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक, और ये रेस्ट कर रही है, यानी कहीं ना कहीं ये अगर हमारी ये फुटिंग है यहाँ इसके ग्राउंड पे ही सरफेस पे रेस्ट कर रही है, ये ग्राउंड पे ही रेस्ट कर रही है। ठीक है, सी इक्वल टू 0 होता है तो सबसे पहले बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा और एन गामा। कहा था ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसमें सैंडी सॉइल कंडीशन क्या होता है, सी क्या होता है 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अभी ग्राउंड सरफेस भी रेस्ट कर रही तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बियरिंग कैपेसिटी क्या आ जाएगी कहीं ना कहीं 1/2 बी गामा और एन गामा, यही तो आएगा, यही तो आएगा। अब हमें पता है कि हमने सर्कुलर फुटिंग के लिए क्या निकाली थी बियरिंग कैपेसिटी, यहाँ कितने किस फैक्टर का मल्टीप्लाई किया था, ध्यान होगा अपन लोगों को। तो इसमें हमने किसकी बात करी थी 0.3 की, किसके लिए बात करी 0.3 अपनी बेसिकली था इसके लिए सर्कुलर फुटिंग के लिए। तो क्या आया था 0.3 बी गामा, और यहाँ मैं बता देता हूँ जैसे अपन लोगों ने बात करी थी क्या आया था 1.3 सी एन सी, किसके लिए बात कर रहे हैं सर्कुलर के लिए, सबसे पहले स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं। तो सिग्मा बार एन क्यू प्लस यहाँ कितना आया था 0.4 बी गामा और एन गामा। ठीक, और सर्कुलर के लिए कितना आया था, ये भी टर्म सेम था, ये भी टर्म सेम था, यहाँ क्या आया था 0.3। ठीक, तो अब ये दोनों टर्म तो क्या हो गए 0 हो गए, तो अब यही बेसिकली अपन को पुट करना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखना सर्कुलर के लिए क्या आएगा 0.3 बी गामा एन गामा, यहाँ क्या आ जाएगा 0.4 बी गामा और एन गामा। ठीक, ये कट जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4, शायद यही अपन को आंसर है। ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालना अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन सर्कुलर फुटिंग डिवाइड बाई अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन स्क्वायर फुटिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन कॉमन डाटा क्वेश्चन का है। कॉमन डाटा मतलब एक ही डाटा के वजह से 2 क्वेश्चन जो गेट में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर देता हूँ, स्क्रीन में भी आपके आ रहा होगा, चलिए मैं रीड भी कर देता हूँ। द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले सैंपल कितनी गिवन है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन है कितनी, इसमें गिवन है 54 किलो पास्कल। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर ए है, सबसे पहले ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में क्या गिवन है, ए पार्ट में निकालना है द वैल्यू ऑफ कोहेशन फॉर द क्ले एज, क्ले के लिए कोहेशन यानी सी की वैल्यू हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रिलेशन होता है Q इक्वल टू 2C, तो C इक्वल टू क्या जाएगा QU/, ये कहाँ से आ गया भाई, ये क्ले के लिए कंडीशन है, क्ले के लिए रिलेशन होता है। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से आता है, चलो मैं लिख देता हूँ, सिग्मा 1 बार इक्वल टू आता है सिग्मा 3 बार 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, और यहाँ से आता है 2C 10 45 प्लस 5/2। यहाँ से जो अपन लोगों ने अर्थ इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह चैप्टर से इसी जाती है अनका। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये कौन सी इसमें क्या है सिग्मा 3 की वैल्यू 0 होती है, और क्ले की बात कर रहा है तो एंगल इंटरनल फ्रिक्शन भी 0 होगा, वहाँ से इसी जाती है QC इक्वल टू 2C। ठीक है, तो QU की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है 54 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 27, ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ द करेक्ट 20 kPa किलो पास्कल। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी बी पार्ट की बात की, समझ में आया ना, ए पार्ट कैसे सॉल्व करो, कॉमन डाटा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन थी और हमें क्या निकालनी थी कोहेशन की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने कैलकुलेट कर ली। ठीक, चलिए अब इसके बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में क्या गिवन है, ये कहाँ से आया था, इसका फॉर्मूला ज़्यादा जरूरत रखने की जरूरत नहीं है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए रिलेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए, Q इक्वल टू 2C। ठीक, रिलेशन यहाँ से लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या गिवन है, एक मिनट में क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन स्क्रीन में भी आ रहा है, उसको पढ़ो सब लोग, अपने मन से ट्राई करने अपने मन से करने की कोशिश करो। बी में क्या है, द स्क्वायर फिटिंग ऑफ साइज 4 मीटर इंटू 4 मीटर किसका साइज गिवन है, कुछ मतलब नहीं आएगा इसका डाटा, फालतू डाटा है। ठीक है,
रेस्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ द अबव किले, यानी किले के ऊपर रेस्ट कर रही है ये चीज़, ठीक। जो हमारी किले के लिए अपन लोगों ने अभी सी की वैल्यू कैलकुलेट करी ना, कितनी आई थी, 27 kP आई थी किलो पास्कल। ये उसी के ऊपर हमारी क्या है, स्क्वायर फुटिंग है। तो हमें डिपॉजिट कर रही है, हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग एज पर तरजागी इक्वेशन। तरजागी के हिसाब से इसकी में क्या कैलकुलेट करना है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर फुटिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1.3 फॉर्मूला याद होना चाहिए, CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस यहाँ कितना आता था, ये कौन सी फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग है, तो 0.4 B गामा और N गामा। अब ये बेसिकली कहाँ है, किले में है। किले के लिए अपन को पता है कि NQ की वैल्यू कितनी होती है 1, NC की वैल्यू कितनी होती है 5.7 और N गामा की वैल्यू कितनी होती है अपनी 0 भाई। तो N गामा ये भी 0 हो गया, चूंकि अब सरफेस पर रेस्ट कर रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ NC की वैल्यू यहाँ पुट करो तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.3 इंटू 5.7 और NC की वैल्यू कितनी है, सॉरी C की वैल्यू कितनी है, NC की वैल्यू तो 5.7 ये हमने लिख दी। अब C की वैल्यू अपन लोगों ने कितना निकाला था, 27, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1.3 इंटू 5.7 इंटू 27, तो आंसर आ रहा है Q इक्वल टू आ रहा है 200.07, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर में क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा 200। और इसका ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है C KPA, ठीक है, समझ में आया। तो अपन लोगों ने आज अभी सबसे पहले न्यूमेरिकल देखे थे। अब इसके बाद अपन लोग बाटर टेबल का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि जब मतलब बाटर टेबल राइज करता है तो बियरिंग कैपेसिटी में क्या चेंजमेंट आते हैं, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद उसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं उस चीज़ के, उनके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो अभी अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नेट अल्टीमेट क्या होता है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जो तरजागी एनालिसिस की अपन लोगों ने बात करी थी कि बहुत ज़्यादा जरूरी फार्मूला है, उसकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के इस्तेमाल करके अपन लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने सॉल्व करे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब अगला वीडियो अपन लोगों को मिलेगा फैक्टर अफेक्टिंग दी बियरिंग कैपेसिटी और सेलो फाउंडेशन, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच।